स्टूडेंट्स, इस समय पे आपने जो सारी मेहनत की थी, अब उसका काउंसलिंग में नतीजा होना है, ठीक है। तो काफी सारे लोग जब मुझे इस वाले नंबर पे कॉल करते हैं 9667591930, तो सवाल ये होता है, सर मेरे 300 नंबर है, मेरे 350 नंबर है, 400 है, 450 है, मेरा सिलेक्शन होगा, मैंने सुना है पिछले बार एंड के अंदर इतने नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। तो मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इसका आपके लिए इंप्लीकेशन है, आपके करियर का सवाल है। यहां पे जो डिसीजन जो आप लेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये समझ लीजिए कि जनरल का कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पे 577 था। इस बार काफी कट ऑफ जंप किया, पिछले बार 540 था, जो इस बार 577 हो गया, ठीक है। यदि आप पूछेंगे सर SC ST का क्या था, जनरली रूल यह है कि इसके अंदर से 100 नंबर हटा देंगे तो ऑल इंडिया कट ऑफ का SC का आ जाएगा, 120 हटा देंगे ST का आ जाएगा, और 5 नंबर हटा देंगे तो OBC का आ जाएगा, ठीक है। स्टेट लेवल पे जाएंगे तो कट ऑफ मोटा मोटा ±10 नंबर रहेगा 3 स्टेट्स को छोड़ के, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पे पर कैपिटा नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल सीट्स ज्यादा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, स्टेट काउंसलिंग जो है वो फिनिश होगी 30 सितंबर तक, ठीक है। 30 सितंबर तक फिनिश होगी स्टेट काउंसलिंग। अब इसका मतलब क्या है? तीसरी चीज देखिए, नीट 2020 जैसा हम बार बार यहां पे बोल रहे हैं, फरवरी और मई दोनों में एक्सपेक्टेड है, 2 बार होगा। आपको 2 बार लिखना है और दोनों का बेस्ट स्कोर लिया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है कि एक बार ही लिखे, पर यदि आप एक बार लिख रहे हैं तो आप खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता आपको खुद के साथ ज्यादती करने से, पर मैं बता रहा हूं कि आप खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का बेस्ट स्कोर लिया जाएगा। और चौथी चीज, नीट की तैयारी के लिए आपको, यदि आप वापस तैयारी कर रहे हैं ड्रॉप करके, मिनिमम 1500 घंटे की जरूरत है, मिनिमम 1500 घंटे की। मैंने ऐसे निकाला कि एवरेज 15 से 16 घंटे पर चैप्टर। अब ये देखिए क्या हो रहा है, जब आपके इस कट ऑफ से कम है, ठीक है, कम है, आप इस चीज को जानते हैं, पर आप खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को कुछ स्टोरी दे रहे हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ भी ऐसा है कि वो उस रियलिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे कि हाँ इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच पाए। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कवर किया था, यदि आप 12th में हैं, इस बार 12th में थे, 2019 में आपने 12th का एग्जाम दिया, आपके जो भी नंबर है, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको हर हालत में ड्रॉप करना चाहिए। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने जब 1996 में 12th का एग्जाम दिया था, मैंने IIT का फॉर्म भरा था और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके IIT का एग्जाम लिख पाऊं। मैंने नहीं लिखा, मैंने 1997 में ड्रॉप किया और मेरा सिलेक्शन हो गया IIT दिल्ली में। तो 12th के साथ एक एग्जाम नीट या IIT टाइप का, ठीक है, उसे निकालना आसान नहीं है। आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं भी आए तो भी आपको ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है। पहली चीज ये है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, यदि आपने 2017 या 18 में नीट का 12th का एग्जाम लिखा और उसके बाद 1 और 2 टाइम ड्रॉप कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यदि आपके 400 प्लस है तो डेफिनेटली ड्रॉप करिए, ठीक है। और यदि आपके 400 से कम है तो तभी ड्रॉप करिए जब आपको कॉन्फिडेंस है कि हां आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई, आप अगले बार निकाल जाएंगे। और जिन लोगों का 2 बार से ज्यादा ड्रॉप है, तभी ड्रॉप करें जब वापस आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें चीज क्या है कि मैंने आपसे कहा कि स्टेट काउंसलिंग फिनिश होगी 30 सितंबर को। आपने यदि 30 सितंबर तक वेट किया, आपको पता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, मैंने आपको बता दिया कट ऑफ क्या है, स्टेट लेवल कट ऑफ वगैरह का रूल समझा दिया। वापस जाके इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप सच्चाई से भाग नहीं सकते, ठीक है। तो चीज यह है कि यदि आपके मार्क्स है, लेट्स से इवन 500 भी मार्क्स है, आपको पता है आपका होगा नहीं, ठीक है, मैं आपको यह रेकमेंड कर रहा हूं कि आप 2 चीजें करिए। काउंसलिंग का अनुभव ले लीजिए, काउंसलिंग कराइए, ठीक है, पर साथ में अभी से नीट की तैयारी चालू करिए, साथ में अभी से नीट की तैयारी चालू करिए, क्योंकि आपने 30 सितंबर तक वेट किया, तो 30 सितंबर के बाद आपके पास बचते हैं 4.5 महीने। 4.5 महीने का मतलब होता है
करीब करीब 18 से 19 हफ्ते, और उसके अंदर यदि आपको 1500 घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो आपका भूत बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक दिन का डिले आपको बाद में खलेगा, प्रेशर बनेगा, दिमाग चलना बंद हो जाएगा, आप उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे और आपका 2020 का एग्जाम जो है उसका भी दही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस समय पे यदि आपने, या तो आपके इससे ज्यादा है, कोई टेंशन नहीं है, शांति से बैठ जाइए, सिर्फ काउंसलिंग के बारे में सोचिए। और काउंसलिंग के बारे में यदि आप मुझे फोन करते हैं तो मैं आपको ज्यादा गाइडेंस नहीं दे सकता। काउंसलिंग में हमारा स्पेशलाइजेशन नहीं है, हमारा स्पेशलाइजेशन बच्चों को नीट की ऑनलाइन वीडियो कोर्स से तैयारी कराने में है। हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग है नीट की तैयारी के लिए, तो हमारा उसमें स्पेशलाइजेशन है, काउंसलिंग में नहीं है। पर मैं आपको काउंसलिंग का जो मोटा मोटा बता रहा हूं, इसमें बस आप ये चीज समझ लीजिए कि यदि आपके ये वाले मार्क्स से बहुत कम है, ठीक है, लेट्स से 500 मैंने नंबर लिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा तो मैं आपसे कह रहा हूं काउंसलिंग कराइए, अनुभव इंपॉर्टेंट है, ये काउंसलिंग का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, पर आज से ही नीट की तैयारी चालू करिए, ये डिले आपको बाद में खलेगा। मैंने जैसा आपको बताया 30 सितंबर तक वेट करेंगे, 18 हफ्ते में 1500 घंटे पढ़ना, देख लीजिए 18 वीक्स 1500 आवर्स, यानी पर वीक कितना हो गया देख लीजिए, पर वीक आप देख लीजिए कितना हो गया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये आपको करने में हालत खराब हो जाएगी, इस चीज को समझ लीजिए, आप बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपसे ये रेकमेंड कर रहा हूं कि काउंसलिंग के खत्म होने का वेट मत करिए। यदि आप वेट करें अगले साल का एग्जाम खराब होगा। यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों कि अभी से इस प्लान के हिसाब से चलिए। मैंने इस वीडियो में समझा दिया है, काउंसलिंग कराइए, पर साथ में हर हालत में अभी से नीट की तैयारी चालू कर दीजिए यदि आप कट ऑफ मार्क्स के आसपास नहीं है और आप जानते हैं कि कट ऑफ कितना है, ये बात छुपी हुई नहीं है। ठीक है बच्चों।